अगर मैं बात करूं इंडस रिवर की तो ये स्टार्ट होती है एक ग्लेशियर कॉल्ड एज बोकरचू यहाँ से, जो कि कैलाश रेंज में है, और फिर ये नॉर्थ वेस्ट को फ्लो करती है लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच में, इंडिया में एंटर करती है थ्रू डिमकॉक एंड लेह में जाके इसकी पहली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी से आके मिलती है जो कि है जास्कर। इसके बाद स्कार्दू में आके इसे दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मिलती है जो कि है रिवर श्योक, जो कि रेमो ग्लेशियर से निकल रही है, और इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही है। इसके बाद इंडस नदी को गिलगिट रिवर का पानी आके मिलता है और नंगा पर्वत से ये साउथ वेस्ट की तरफ को टर्न लेके पाकिस्तान में निकल जाती है। यहाँ पे राइट बैंक में से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हैं जो कि है काबुल नदी, खुर्रम नदी एंड गोमल, और फिर मिठानकोट के पास में इसको इंडिया से ओरिजिनेट होने वाली 5 नदियों का पानी आके मिलता है जिसे पंजनद बोला जाता है। इसके बाद अरेबियन सी में जाके बहुत बड़ा आर्कवेट डेल्टा बनाती है और इसी के बैंक्स के किनारे कराची शहर बसा हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की, तो सबसे पहली आती है झेलम नदी जो कि वेरिनाग के स्प्रिंग से निकल रही है एंड ये आके वुलर नदी में जाके ड्रेन करती है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद ये कश्मीर वैली में मेंडर करती हुई मुजफ्फराबाद पहुंचती है और वहां से साउथवर्ड टर्न लेती है एंड पाकिस्तान की तरफ को निकल जाती है। फिर इसके बाद आती है इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जिसे कि चिनाब नदी बोला जाता है। ये बारालाचा पास से निकल रही है, 2 स्ट्रीम चंद्र एंड भागा इसे मिलकर बनाती है, और यहाँ पे इसकी एक इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मरुसुदर आके मिलती है के ऊपर हमने बहुत सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रखे हैं जैसे कि सलाल है, बगलिहार है, दुलहस्ती प्रोजेक्ट है। एंड इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद हम लोगों ने मरुसुदर के ऊपर दुलहस्ती 2 बनाने का फैसला किया है एंड रामबन में हम लोग सियालकोट प्रोजेक्ट है उसको भी फास्ट पेस कर रहे हैं। इसके बाद ये नदी पाकिस्तान में निकल जाती है एंड त्रिमू में जाके ये झेलम को मिलती है। नेक्स्ट है रिवर रावी जो कि निकल रही है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, बड़ा बंगाल से निकलती है और हिमाचल से होती हुई पहुंचती है पंजाब, और माधोपुर पे इसके ऊपर थीन डैम या रंजीत सागर डैम है और इसी के नीचे शाहपुर कंडी डैम है जहां से कि इसका पानी डाइवर्ट किया जाता है। इसके बाद ये इंडियन पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है 80 किलोमीटर का एंड इवेंचुअली ये चिनाब को जाके मिलती है। फिर आती है रिवर ब्यास जो कि कुछ 560 किलोमीटर की नदी है और कंप्लीटली इंडिया में लाई करती है। ये रोहतांग पास से ब्यास कुंड से निकलती है और हिमाचल से होती पहुंचती है पंजाब। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में तलवाड़ा में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसे कि पोंग डैम बोला जाता है। इसके बाद ये तरन तारण में जाके हरीके में मिल जाती है सतलुज को, और ये हरीके भी जो है एक रामसर वेटलैंड साइट है और एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन्स के लिए जानी जाती है। फिर आती है लास्ट रिवर दैट इज रिवर सतलुज जो कि राक्षताल के पास से निकलती है कैलाश रेंज में और इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास के थ्रू। फिर हिमाचल प्रदेश से होती हुई ये पहुंचती है पंजाब एंड रूपनगर के पास में। यहाँ पे इसके ऊपर 2 प्रोजेक्ट है, भाखड़ा एंड नंगल, और इसके पीछे के रिजर्वायर को गोविंद सागर बोला जाता है। इसके बाद ये हरीके में जाके मिल जाती है ब्यास को और कंबाइंड स्ट्रीम जो है बनाती है इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर एंड इवेंचुअली चिनाब में जाके मिलती है। तो आपके हिस्ट्री के नॉलेज को चेक करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन नदियों का वैदिक नाम क्या है।